ये कहानी लाहौर के मशहूर व मारूफ शाही किले की है। लाहौर का शाही किला अपनी तारीखी अहमियत और मुगलिया फ़न तामीर के लिए मशहूर है। इस किले में हज़ारों से आते हैं, मगर इसकी कुछ जगह ऐसी हैं जो आम आवाम के लिए बंद हैं। ये कहानी हारिस, जो कि एक फ़ोटोग्राफ़र है, और उसके दोस्त जाहिद, जो कि एक ब्लॉगर है, उसके बारे में है। दोनों को तारीखी इमारतों की खोज का शौक़ होता है। वो एक डॉक्यूमेंट्री के लिए शाही किले के बारे में मवाद इकट्ठा कर रहे होते हैं, मगर उनकी जुस्तजू उन्हें किले के एक ऐसे कमरे में ले जाती है जहां जाने की इजाज़त नहीं होती। ये कमरा उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा बन जाता है। इस कहानी का आगाज़ इस तरह होता है कि दिसंबर की एक सर्द शाम में शाही किले के अंदर हारिस और जाहिद अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए तस्वीरें खींच रहे होते हैं। किले की भूल भुलैया और पुरानी दीवारों की खामोशी उन्हें अपनी तरफ खींच रही होती है। उमर, जो कि किले का गाइड होता है, वो उन्हें किले की तारीखी अहमियत बताता है और साथ ही एक कमरे के बारे में ख़बरदार करता है कि देखो, किले के जनूबी हिस्से में एक ऐसा कमरा है जहां मुग़ल दौर में कैदियों को रखा जाता था। वहां अब ना जाना, वो जगह अच्छी नहीं है। कई बार अजीब वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन हारिस और जाहिद उसकी बात को मजाक में उड़ा देते हैं। लेकिन जाहिद, जो कहानियों का दीवाना होता है, फ़ौरन बोलता है, अरे यही तो वो जगह है जहां मैं जाना चाहता हूं। ये हमारी डॉक्यूमेंट्री के लिए परफेक्ट होगा। रात के करीब 8 बजे दोनों किले के जनूबी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां आम तौर पर सयाहों का दाखिला बंद होता है। वो हिफाजती रस्सियों को पार करते हुए एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ते हैं। रास्ते में एक पुराना दरवाज़ा आता है जिसके ऊपर जंग आलूद ताला लटका हुआ होता है। दरवाजे के करीब पहुंचकर हारिस महसूस करता है कि हवा गैर मामूली तौर पर सर्द हो गई है। जाहिद मजाक करते हुए बोलता है, बस यार, गाइड के किस्से थे और कुछ भी नहीं, अंदर चलते हैं। हारिस ताले को गौर से देखता है। वो पहले से खुला हुआ होता है और दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाते हैं। कमरे में कदम रखते ही दोनों को महसूस होता है कि माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया है। दीवारों पर मिट्टी और जाले होते हैं और फर्श पर धूल की तह जमी हुई होती है। हारिस अपने कैमरे से तस्वीर लेना शुरू करता है, जबकि जाहिद कमरे का जायज़ा लेना शुरू करता है। जाहिद एक दीवार पर पुराने खून के धब्बे देखता है और बोलता है, ये शायद वही जगह है जहाँ कैदियों को अजियत दी जाती थी। देखो, यहाँ जंजीरों के निशानात भी हैं। अचानक हारिस महसूस करता है कि कमरे में एक अजीब सी सरगोशी हो रही है, जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। जैसे ही वो मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। चंद लम्हे बाद कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो जाता है। दोनों घबराकर दरवाजे की तरफ भागते हैं, मगर वो दरवाज़ा बंद हो चुका होता है। जाहिद चीखते हुए कहता है, ये मजाक नहीं है, ये दरवाज़ा किसने बंद किया? इसी दौरान कमरे की एक दीवार से हल्की सी रोशनी निकलती हुई नज़र आती है। ये रोशनी इंसानी साए की शक्ल इख्तियार कर रही होती है। हारिस कहता है, ये मुमकिन नहीं, ये साया कैसे बन सकता है? साया आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगता है। दोनों खौफ से कांपने लगते हैं। जाहिद दुआ पढ़ने लगता है, मगर उसके अल्फाज लड़खड़ा रहे होते हैं। साया उनके करीब आ रहा होता है और कमरे में मौजूद हवा तेज़ हो जाती है, जैसे कोई चीख रहा हो। अचानक हारिस को दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नज़र आता है। दोनों हिम्मत जमा करके दरवाजे की तरफ भागते हैं। वो किसी तरह दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाते हैं और भागते हुए किले के खुले हिस्से में आ जाते हैं। बाहर निकलते ही दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, मगर कमरा बिल्कुल खामोश और वीरान होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होते ही दोनों किले के गाइड उमर से बात करते हैं। उमर उनकी कहानी सुनकर कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वो जगह कैदियों के खून से भरी है। उनकी चीखें आज भी किलों की दीवारों में गूंजती हैं। जो वहाँ गया वो सुकून से वापस नहीं आया। हारिस और जाहिद दोनों वादा करते हैं कि दोबारा ऐसी किसी भी जगह पर कदम नहीं रखेंगे, मगर आज भी जब हारिस अपनी ली गई तस्वीर देखता है तो उनमें कुछ तस्वीर धुंधली और सायादार नज़र आती हैं। हर बंद दरवाजे के पीछे एक कहानी छुपी हुई होती है, मगर कुछ कहानियों को जानने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।